अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम फराज अहमद है। आप देख रहे हैं हमारा चैनल फराज एंड फारिस। और आज की जो वीडियो है वो थोड़ी सी हटके होने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर करूंगा। तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहें तो बिल्कुल देखिए। अगर आपको मुझसे इंटरेस्ट है या आपने मुझसे कभी कुछ सीखा है या आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखें। अदरवाइज इस वीडियो में लर्निंग के हिसाब से कुछ लेसन ज़रूर हैं, तो वो अगर आप देखेंगे तो आपको मुझे उम्मीद है उनसे कुछ फ़ायदा हासिल होगा। ये वीडियो जो है ये मेरी फेलियर स्टोरी है कि किस तरह से जो है वो मैं हीरो टू जीरो हुआ। यानी लोग आपको बताते हैं कि भाई जीरो टू हीरो किस तरह हुआ है, मैं आपको अपोजिट स्टोरी बता रहा हूँ कि हीरो टू जीरो किस तरह हुआ, और उसमें बहुत सारे लेसन्स मिलेंगे आपको तो जो आपके काम आ सकते हैं रियल लाइफ के अंदर। तो मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ ये थी कि इस साल के शुरू में मेरा एक ऑब्जेक्टिव था कि इस साल अब मुझे रेगुलर होना है यूट्यूब के ऊपर, और बहुत ज़्यादा वीडियोस जो है वो मुझे लेकर के आनी है, बहुत ज़्यादा कंटेंट शेयर करना है, बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। और अगर आप देखेंगे तो इस साल के शुरू के अंदर 2-3 पॉडकास्ट भी आई हैं, वीडियोस भी शुरू के अंदर मैंने बनाई। लेकिन एकदम जनवरी के मिड से लेकर के और अब जो है अप्रैल एंड हो चुका है और मई की अब जो है वो कल पहली तारीख है, तो जब तक कि कोई भी वीडियो मेरी नहीं आई, इस दरमियान में क्या हुआ वो चीज़ें मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगा। सबसे पहली चीज़ ये हुई कि मैं ये कहता हूँ कि भाई जो पहला लेसन है वो ये कि भाई आप अपने सारे अंडे एक बास्केट में ना डालें। ये कहावत भी है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। तो मैंने भी कुछ इस तरह से किया कि मुख्तलिफ जगहों पे जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करके रखा, जिससे जो भी पैसे आते थे उनसे चीज़ें, मेरी जो अर्निंग है वो उन चीज़ों से होती थी। सबसे पहली चीज़ ये थी कि मैंने कुछ सालों की इन्वेस्टमेंट थी जो पिछले साल के एंड में लगा करके एक गैजेट्स का कुछ काम शुरू किया था किसी के साथ मिल करके, और वो गैजेट्स हम सप्लाई करते थे मार्केट के अंदर। तो उससे मुझे जो है वो कुछ थोड़ी बहुत इनकम आ रही होती थी। फिर अचानक से हुआ कि जिन साहब के साथ काम शुरू किया था वो बीच में से गायब हो गए, और उनके गायब होने से मेरे और कज़न के ऑलमोस्ट कोई 9 मिलियन के करीब का अमाउंट हम लोगों का लगा हुआ था, वो सारा का सारा अमाउंट जो है वो ज़ाया हो गया, और वो बंदा बीच से चला गया और सारा काम हमारा जो है वो ख़त्म हो गया। उसके ख़त्म होने से ये तकरीबन जनवरी के 10-12 तारीख को 15 तारीख तक के हमारे साथ जो है वो स्कैम हो चुका है, और ये इतने बड़े लेवल के ऊपर जो है वो चीज़ें हुई हैं। तो वो एक सेटबैक था मेरे लिए, और उससे जो है वो मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा। उसको संभालने ही लगे थे कि अचानक से जो है वो फिर ये हुआ। अब ये काम मैंने ऑफलाइन इसलिए रखा था कि मैं ये कहता हूँ कि भाई आप ऑनलाइन काम करो तो साथ में एक ऑफलाइन काम भी करो, ताकि अगर कभी ऑनलाइन काम में कोई मसला आ जाए, तो बाहर से कोई रिस्ट्रिक्शंस आ जाएं, पाकिस्तान में कोई पॉलिसीज ऐसी आ जाएं जिसकी वजह से आपको ऑनलाइन काम इफेक्ट हो जाए, तो आपका बाहर से जो लोकल काम है वो आपका कोई ना कोई चीज़ चल रही हो, तो लोकल काम से, फिजिकल काम से भी आपको पैसे आ रहे हो। अब फिजिकल काम जो है वो सारा का सारा ख़त्म हो गया एकदम से। इसके साथ साथ मैंने एक कोर्स भी बनाया था अमेज़ॉन पार्सल बिजनेस के ऊपर, तो वो भी मैं किसी के साथ काम कर रहा था। वहाँ पे भी कुछ इस तरह की चीज़ें हुई कि वो जो है वो पार्टनर को कुछ इश्यूज़ हुए, तो वो काम भी हमें एट द एंड वाइंड अप करना पड़ा। तो ये 2 काम फिजिकल थे, दोनों जो है वो बिल्कुल एंड में, जबकि ये प्रॉफिट में चल रहे थे। ऐसा नहीं था कि इनमें कोई लॉस हो रहा था या इनको में सर्वाइवल का कोई इशू था या किसी किस्म की कोई चीज़ थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम प्रॉफिट में थे उन सारे कामों में, और बस अचानक से कुछ लोगों की वजह से ये चीज़ें हुई और वो लोग बीच में से गायब हो गए, और वो सारा का सारा बिजनेस जो था वो एकदम जो है वो क्रैश कर गया। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेटबैक था मेरे लिए। उससे सर्वाइवल कर रहा था कि अचानक से ये हुआ कि मैं जो हूँ तकरीबन 2017 से एक पार्टनर के साथ काम कर रहा था, और हम लोग जो है वो काफ़ी अरसे से जो है वो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। डॉलर रेट बढ़ने की वजह से जो है उन लोगों को मसले आए, क्योंकि हमारा ज़्यादातर कस्टमर बेस जो था वो लोकल था। जिसमें अब जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, मैंने आरडीपी का बिज़नेस भी किया, मैंने जो है वो और भी एसईओ टूल्स का भी बिज़नेस किया है, अमेज़ॉन टूल्स का भी बिज़नेस किया है, कुछ सास प्रोडक्ट्स भी लॉन्च की। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मेरी उन लोगों के साथ चल रही थी, उन पार्टनर के साथ चल रही थी। अब अचानक से जो है वो जब डॉलर रेट इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट हुआ, चीज़ें आगे पीछे हुई, तो उन लोगों को काम का मसला हुआ, और उन्होंने जो है वो जनवरी की 20 तारीख को मुझे बताया कि भाई अब जो है वो हम नहीं कर पाएंगे काम, और आप जो है वो सेपरेट कर लो, देख लो चीज़ों को। अब ये इतना बड़ा सेटबैक था कि जो मेरी टोटल अर्निंग थी वो उन लोगों के साथ एक वेंचर में चल रही थी। मैंने 3 जगह पे जो है वो काम में हाथ डाला हुआ था। एक मैं फारिस के साथ एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था, दूसरा प्रोजेक्ट मेरा जो है वो दूसरे पार्टनर के साथ था जो कि मेरा मेन प्रोजेक्ट था, जिससे मेरी टोटल इनकम हो रही थी। इसके साथ साथ जो है वो फिजिकल बिजनेस में, अब फिजिकल बिजनेस जो है वो 15 जनवरी को ये सारी चीज़ें हुई जो मैंने आपको बताया। उसके बाद जो है वो 20 जनवरी को दूसरा पार्टनर जो थे उन्होंने बोला कि भाई अब हम जो है वो साथ काम नहीं कर सकते, और अब जो है वो ये चीज़ें हो रही हैं, इनकम के इश्यूज़ आ रहे हैं, सेल्स हमारी कम हुई है, थोड़ा सा काम में मसला हुआ है। तो वो एक बहुत बड़ा सेटबैक था कि मेरा पूरा ऑनलाइन काम जो है वो एकदम एक दिन के अंदर हमें पता चला कि ये चीज़ें हुई। ऑल्दो मैंने उनको बोला कि भाई आपने गलत किया कि आप एक दिन के अंदर मुझे बता रहे हो,
और वो फिर वो सारा काम एकदम से वाइंड अप की तरफ आ गया। अब यहाँ पे जो है वो सर्वाइवल की जंग शुरू हो गई कि भाई जितना, अब कुछ अरसे का बैकअप तो मेरे पास था, तो वो बैकअप जो है वो लगा करके चीज़ें चलाना शुरू कर दी और साथ में देखना शुरू कर दिया। फिर फारिस को बताया कि भाई ये मसले हैं। अब हमने जो है वो फोकस किया कि जो काम मेरा फारिस के साथ चल रहा था उसको फोकस करें, लेकिन उसकी बहुत सारी चीज़ें जो थी वो हमारे इस काम के साथ लिंक थी, जो मेरा दूसरे पार्टनर के साथ काम था। तो फिर ये हुआ कि फारिस के साथ जो काम था उसमें भी हमारे लॉसेस बढ़ गए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो इधर से लिंक थी। जब ये काम ख़त्म हुआ तो उस काम के ऊपर सारा बर्डन आ गया, सारे लोड उस सिस्टम के जो है वो उस काम के ऊपर आ गए जो फारिस के साथ मेरा चल रहा था। अब फारिस ने भी कहा कि भाई ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हमारे ऊपर आ गए और अब हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब तीसरा सेटबैक मेरे ऊपर यह आया कि जो तीसरा काम था वो भी वाइंड अप की तरफ जाने लग गया जो फारिस के साथ था। ऑल्दो मेरे किसी भी पार्टनर से कोई लड़ाई नहीं हुई, कोई झगड़ा नहीं हुआ, कोई हमें किसी किस्म के मसले नहीं हुए। हम लोग बहुत नेक नीयती से काम कर रहे थे और एक दूसरे के साथ सिंसेरिटी से काम कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है चलो अब ये काम भी वाइंड अप करते हैं और इस काम को भी बंद करते हैं। तो इस तरह करके जो है वो मेरे तीनों काम, जो मेरे सारी सोर्स ऑफ इनकम थी, जो मेरे प्रोजेक्ट्स थे, वो सारी की सारी चीज़ें एकदम वाइंड अप की तरफ आ गई। अब यहाँ पे जो है वो ये था कि अब क्या करें। अब बहुत ज़्यादा टेंशन थी मुझे, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हुआ। फिर उसके बाद मेरी दादी का इंतकाल हो गया। दादी का इंतकाल जो है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि दादी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। मतलब मेरी अम्मी के बाद अगर कोई मुझे सबसे ज़्यादा चाहता था तो मेरी दादी थी। तो अब उनका इंतकाल हो गया, वो भी तकरीबन 22 जनवरी को। तो इधर से जो है वो पहले एक लॉस से निकला, फिर उसके बाद दूसरे पार्टनर के साथ मसला हुआ, वो एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ, फिर दादी का इंतकाल हो गया। तो सारी चीज़ें एक साथ जनवरी के अंदर मेरे पास आई और जनवरी से अब मैंने अपने सर्वाइवल का काम शुरू किया। फिर मैंने फारिस को बताई ये सब चीज़ें। तो फारिस अपने प्रोजेक्ट्स में बिजी था, फारिस ने इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया चीज़ों के ऊपर। और वो जाहिर सी बात है भाई, हर एक का अपना काम होता है, तो वो भी अपनी चीज़ों में बिजी था, वो काम मेरे साथ नहीं कर सका। अब ये हुआ कि मैं 2015 से फारिस के साथ काम कर रहा था, तो मैंने हमेशा अपने आप को टेक्निकल साइड पे रखा और मार्केटिंग साइड जो है वो फारिस ने हैंडल की। 2015 तक 2016 तक मैंने एसईओ भी की है, मैंने जो है वो ब्लॉग्स भी रन किए हैं, मैंने जो है वो पीपीसी भी रन की है फेसबुक के ऊपर। गूगल एड्स मैंने नहीं किए। तो ये सारी चीज़ें मैंने की, लेकिन उसके बाद मैं फोकस हो गया टेक्निकल साइड के ऊपर, फारिस फोकस हो गया मार्केटिंग साइड के ऊपर, और हम साथ काम करते हुए आ रहे इतने अच्छे से। फिर हमने बहुत सारे काम किए, फाइवर किया और दूसरी चीज़ें की, तो वो सारी चीज़ें हमने मिल करके की। तो ये सारी चीज़ें हम करते हुए आते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जब फारिस मेरे पास से गया और फारिस ने मुझे इस चीज़ का अंदिया दे दिया कि भाई अब हम साथ काम नहीं करेंगे और जो है वो अब आप अपना अलग देख लें, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा सेटबैक था, क्योंकि मैं 10 साल से एक बंदे के साथ काम करता हुआ आ रहा हूँ। जितनी भी मेरी प्रोजेक्ट्स थे वो सारे के सारे फारिस मार्केट करता था और मैं जो हूँ उनको टीम को मैनेज करता था और मैं प्रोजेक्ट को हैंडल करता था। अब एक तरफ ये हुआ कि लॉस हो गया सारी चीज़ें, यानी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो ज़ीरो हो गई। सोर्स ऑफ इनकम ज़ीरो इसलिए हो गई कि जो फिजिकल बिजनेस था वो बंदे पार्टनर निकल गए, और जो ऑनलाइन बिजनेस था उसमें एक पार्टनर ने मना कर दिया और दूसरे पार्टनर फारिस थे, फारिस ने भी मना कर दिया काम साथ करने से। तो अचानक से जो है वो बहुत बड़े सेटबैक आ गए। अब ये चीज़ें जो थी ये बिल्कुल डाउनफॉल की तरफ आ गई। अब यहाँ पे कुछ लेसन्स आपके लिए। तो मेरे पास अब कुछ सोल्यूशन नहीं था और मुझे घर भी चलाना है, चीज़ें भी मेंटेन करनी है। जाहिर सी बात है, जिस तरह आप लोगों के साथ जिम्मेदारियां हैं उस तरह मेरे साथ भी जिम्मेदारियां थी। अब यहाँ पे मैंने ये करना शुरू किया कि सबसे पहले मैंने छोटे छोटे काम करना शुरू कर दिया। मैंने जो है वो अपनी टीम को बोला कि जाओ जा करके छोटी छोटी वेबसाइट्स पकड़ो, छोटे छोटे प्रोजेक्ट पकड़ो, 10,000, 15,000, 5,000 इस तरह के छोटे छोटे काम पकड़ना फेसबुक ग्रुप से शुरू कर दो। तो जिस तरह मैं आप लोगों को कहता हूँ कि फलाना काम आप फेसबुक ग्रुप से कर सकते हैं, फलाना काम आप कर सकते हैं, तो मैंने खुद भी इसी तरह से काम शुरू कर दिया कि जो अब क्योंकि फारिस के जाने के बाद और वो जो दूसरे पार्टनर है उनके जाने के बाद अब पूरी टीम, जो हमारा एक ऑफिस का सेटअप है, उसका रेंट है, सर्वर्स हैं, ऑफिस का किराया जा रहा है, बिजली का बिल जा रहा है, 50 एक्सपेंसेस ऑफिस के हैं, फिर 50 एक्सपेंसेस जो सर्विस हम रन कर रहे थे उसके हैं। अब चाहे वो सास प्रोडक्ट हो, चाहे वो अमेजॉन टूल्स हो, चाहे वो एसईओ टूल्स हो, चाहे वो रिमोट डेस्कटॉप सर्विस हो, सबके लिए हमने सर्वर्स लिए हैं। इतने सारे सर्वर्स की पेमेंट मंथली बेसिस पे जाती, जो डिवाइड हो रही थी पार्टनर्स के अंदर, जो डिवाइड हो रही थी सर्विस के अंदर। जब ये दोनों पार्टनर्स निकल गए तो सारे क्लाइंट्स भी मेरे पास से चले गए। अब मेरे पास ना कोई क्लाइंट, ना मेरे पास कोई कस्टमर, ना मेरे पास कोई चीज़, और मेरे पास बर्डन पूरा का पूरा, यानी जो एक्सपेंस हम पूरा निकालते थे महीने में, दो पार्टनर्स अलग अलग जगहों से मिल करके, वो सारा बर्डन मेरे पर आ गया। लेकिन मेरे पास इनकम 1 रुपए की भी नहीं है। यहाँ से मैंने जो है ना वो हाथ पाँव मारना शुरू कर दिए, सारी जगहों से गायब हो गया मैं, सब जगह से अपने आप को जो है वो किया, और बस अल्लाह ताला से दुआ शुरू कर दी कि अल्लाह आप मेरी मदद करें। और ये बहुत बुरा वक्त है, वक्त तो खैर बुरा नहीं, मतलब ये कि थोड़ा सा टफ टाइम आया हुआ है, थोड़ा सा मुश्किल वक्त है,
तो उसमें जो है वो अल्लाह से दुआ शुरू कर दी, और जहाँ जहाँ जो जो अकल मेरी काम कर रही थी, क्योंकि मैं एड्स के अंदर मेरे साथ ये हुआ कि मैंने जो है वो 2-3 एजेंसीज हायर की जो कम पैसों में एड्स चलाती हैं, एक्सपेरिमेंट्स किए, वो ज़्यादातर स्कैम हुए मेरे साथ। कोई पैसे लेके चला गया, किसी ने एड्स रन नहीं किए, किसी ने एड्स रन किए तो उनकी कोई भी सेल नहीं आई। तो 3-4 जगहों पे मैंने काम करने के बाद ये आइडिया हुआ कि अब मुझे खुद ही सीखना पड़ेगा। तो मैंने जो है वो फेसबुक एड्स अब सीखना स्टार्ट कर दिए। इतने अरसे में सबसे पहले तो सर्विस को संभालना था, फिर एक पार्टनर को पकड़ा, एक पार्टनर जो हमारा कॉम्पिटिटर था पहले, उससे बात की, उससे बात करके उसको पकड़ा, उसके साथ एक वेंचर स्टार्ट किया, वहाँ से कुछ इनकम आई तो ऑफिस का थोड़ा बहुत संभालना शुरू किया। फिर उसके बाद जो है वो जो पार्टनर मेरे साथ छोड़ के गए थे काम, उनके साथ बात की। मैंने कहा आप सर्विस तो रन करोगे तो आप जो मिनिमम सर्विसेज आपको चाहिए वो आप मुझसे लो, चाहे वो अगर आप पहले जो है वो 2-3 मिलियन की तक की जाएगी तो भले 1-2 लाख की सर्विस हो, लेकिन आप कुछ ना कुछ मुझसे लो ताकि आपका भी काम चले, मेरा भी काम चले। तो फिर उनके साथ कुछ छोटा सा वेंचर स्टार्ट किया कि भाई 2-3 लाख रुपए का कुछ काम उनके साथ स्टार्ट किया, एक वेंचर एक और पार्टनर के साथ। फिर जो हमारे सर्विस के रीसेलर्स थे उन सबको जो है वो ग्रुप अप किया, ग्रुप अप करने के बाद उनके साथ जो है वो वेंचर स्टार्ट किया और उनके साथ काम शुरू किया। तो अभी मैं उस स्टेज पर हूँ जिसपे मैं हर तरफ हाथ पांव मार करके जो है वो उस काम को संभालने में लगा हुआ हूँ, चीज़ों को ओवरटेक करने में लगा हुआ हूँ, चीज़ों को जो है वो स्ट्रीमलाइन करने में लगा हूँ। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे मेरी तबीयत भी ख़राब हुई, और जो लोग मुझे फेसबुक पे देखते हैं वो मेरे पास जो फेसबुक पे ऐड है वो जानते हैं कि 2-3 दफ़ा ऐसा हुआ कि मुझे कार्डियो जाना पड़ा, शुगर मेरी कम हुई। ये सारी चीज़ें टेंशन की वजह से, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा टेंशन हर तरफ से, क्योंकि एक तरफ आपको घर चलाना है, एक तरफ कुछ आपकी जो एक्सपेंसेस दूसरी चीज़ों के साथ लिंक हैं वो आपको पे ऑफ करने हैं, आपकी टीम आपके साथ लिंक है वो आपको देख रही है। तो तमाम चीज़ें जो है वो आपके अराउंड जो है वो घूम रही हैं और आप अकेले हो उस टाइम पे। तो अब ये चीज़ें ऐसी थी जो मैं अपने दोस्तों से भी शेयर नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे जो बहुत करीबी दोस्त हैं वो आईटी की फील्ड से लिटरेट नहीं है, वो अपना जॉब करने वाले दोस्त हैं जो मेरे बचपन के दोस्त हैं, तो उनके साथ इतना ज़्यादा शेयरिंग हो नहीं सकती थी। तो बस करते करते ये चीज़ें शेयर जो है वो बस अल्लाह का नाम लेकर के, अल्लाह पे भरोसा करके जो है वो तमाम चीज़ें शुरू की। अभी मैं इस स्टेज पर हूँ कि मैं किसी हद तक की चीज़ें संभालने की पोजीशन में आया हूँ, मतलब 50-50 कह लो ना। अभी मैं यानी कि विन पोजीशन पर हूँ, ना मैं लूज पोजीशन पर हूँ। अभी मैं 50-50 की पोजीशन पर हूँ जहाँ पे मैं चीज़ों को संभालने में लगा हूँ और अपनी कोशिशें कर रहा हूँ कि जितना भी सर्वाइवल है उसको मैं मुमकिन बना सकूँ। तो इसमें लेसन ये है कि अगर आपके साथ भी इस तरह से होता है कि भाई आप एकदम से कोई डिच हो जाए आप, या एकदम से जो है वो कोई पार्टनर आपका साथ छोड़ दे, या आपका काम लॉस में चला जाए, तो आपने कुछ चीज़ें रखनी है। जब आपका काम अच्छा चल रहा हो तो आपने थोड़ा बैकअप रखना है, वो बैकअप आपके काम आएगा। और जिस तरह मैंने बताया कि भाई आप नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो मैंने ये चीज़ की थी, लेकिन इत्तेफाक है मेरे साथ वो सारी चीज़ें एक साथ ही कोलैप्स कर गई। तो ये चीज़ आपने करनी है कि तमाम चीज़ों को एक बास्केट में नहीं रखना, ताकि अगर एक बिजनेस डाउन हो तो दूसरे से आप अपना घर का किचन चला सकें। और किचन इनकम के लिए आपको 2-3 बिजनेस लाजमी रखने चाहिए, ताकि अगर एक बिजनेस डाउन हो तो दूसरे से आप सर्वाइवल कर सकें, दूसरा डाउन हो तो पहले से सर्वाइवल कर सकें। तो इस तरह करके जो है ना ये चीज़ आपको करनी चाहिए। अच्छा, मैंने क्रिप्टो वगैरह में या बाकी बिजनेसेस में पैसे इसलिए इन्वेस्ट नहीं किए थे क्योंकि एक और लेसन ये है कि जब तक कि आपको उस काम का आइडिया नहीं हो, जब तक कि कभी भी उसमें हाथ नहीं डालें, वरना आपको हमेशा लॉस होगा। तो क्रिप्टो की मुझे कोई नॉलेज नहीं थी, और तो मैंने इसलिए क्रिप्टो वगैरह में या बाकी जगहों पर इन्वेस्टमेंट नहीं की थी। फिजिकल बिजनेस में मैं थोड़ा बहुत जानता था और वो काम मैं कर भी चुका हूँ। अमेजॉन पार्सल बिजनेस भी मैंने किया हुआ था, मैंने जो है वो गैजेट्स का काम भी किया हुआ था, ऑनलाइन शॉप भी रन की हुई है। ये सारी चीज़ों का मुझे आइडिया था, तो ये सारी चीज़ों में पैसे डाले थे। आप इत्तेफाक है कि जिनके साथ डाले थे वो जो है वो ब्लफ कर गए, वो चले गए बीच में से, तो वो सारी चीज़ें लॉस हुई। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ साथ अल्लाह ताला पे भरोसा रखें और अल्लाह ताला आपके लिए बेहतर करेगा, लेकिन कोशिश आपने अपनी 100% करनी है। मैंने जो है वो अपनी टीम को लगा दिया। कुछ मेरी एक आध आईडीज़ बनी हुई थी फेसबुक पे, जिसपे जो यानी कि हमने बिजनेस के लिए बनाई हुई थी, वो फेक आईडीज़ हैं, उनसे जाके छोटे छोटे काम पकड़ना शुरू कर दिया। ब्लॉग बना दिया किसी के लिए कोई सर्विस छोटी मोटी दे दी, किसी को जो है वो कोई चीज़ चाहिए उसको वो चीज़ बनवा करके दे दी, किसी को ऑनलाइन स्टोर बनवा दिया, किसी को शॉपिफाई स्टोर बना दिया। तो 10,000, 15,000, 20,000 अपने सर्वाइवल के लिए जो है जितना काम हो सकता था मैंने किया, जो कि मेरे बाज़ों का मैं समझता हूँ बिलो स्टैंडर्ड कह लो आप उसको, लेकिन बिलो स्टैंडर्ड कोई चीज़ नहीं होती। जब आप अपने सर्वाइवल की जंग कर रहे होते हैं तो आपके लिए हर चीज़ जो है वो जायज़ होती है। तो ये सारी चीज़ें थी। इस दौरान में जो है वो काफ़ी चीज़ें आई, चैट जीपीटी आया बीच में, और काफ़ी टूल्स आए, एआई चीज़ का रेवोल्यूशन एकदम से आना शुरू हो गया। लेकिन मैं बिल्कुल भी वीडियो नहीं बना सका क्योंकि फेसबुक मेरा जो है वो प्रायोरिटी नहीं है, ये यूट्यूब मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, क्योंकि इससे मैं अर्निंग नहीं करता। मतलब अर्निंग होती है, ये मतलब यूट्यूब से भी मैंने अर्निंग की है। वो इस तरह से की है कि मैंने जो कोर्स बनाया वो तकरीबन 8 लाख रुपए मैंने उससे 2 महीने में कमाए। तो मेरे हिसाब से एक हफ्ते की मेहनत करके अगर मैंने 8 लाख रुपए कमाए तो नॉट बैड।
लेकिन ऑल्दो जो यूट्यूब के ऊपर मैं कंटेंट डालता हूँ वो मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। उससे कभी 3 महीने 4 महीने में कोई $200, $150, $100 आते हैं, जो कि पीनट्स है। मतलब इतना बड़ा इक्विपमेंट, इतना कैमरा, ये वो सब चीज़ें लेने के लिए तो वो कुछ भी नहीं है। बाकी इस दौरान जो दोस्तों ने सजेशन दी, किसी ने कहा अपने कैमरे बेच दो, किसी ने कहा गाड़ियाँ बेच दो, किसी ने कोई चीज़ बोला, किसी ने कोई चीज़ बोला। लेकिन ये कि ये सब चीज़ें उस वक्त होती हैं जब आप हार मान लेते हो या आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता। तो अल्लाह का शुक्र है कुछ ऑप्शन थे, उन पर काम किया, चीज़ें निकाली, कोशिश करते रहे, चीज़ें चलाते रहे, और अल्लाह ताला ने जो है वो अभी तक के भरम रखा हुआ है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला आगे भी भरम रखेगा। तो ये मेरी स्टोरी थी। मैंने कहा जिस तरह आपसे सक्सेस स्टोरी शेयर करता हूँ, तो उस तरह एकदम जब टॉप से लेके बॉटम तक आया, तो ये स्टोरी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और इसमें लेसन्स ही हैं, सीखने की चीज़ें, और इंशाल्लाह दोबारा से ऊपर जाएंगे, दोबारा से काम करेंगे, दोबारा से जो है वो सक्सेसफुल होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी, और कोशिश करूँगा कि मैं जो है वो दोबारा से यूट्यूब पे एक्टिव हूँ। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।